नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं आज आगे। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है अलंकार। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से या फिर किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा अलंकार का। तो आज हम अलंकार परिचय करेंगे, हम जानेंगे अलंकार क्या होता है। हम लोग शुरू से ही अलंकार को पढ़ते आ रहे हैं। तो परिभाषा पढ़ने से पहले यहाँ पर हमारा जो प्रश्न हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई आपसे पूछता है शाब्दिक अर्थ, तो वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जिस परिभाषा को आपने 2 लाइनों में या 3 लाइनों में लिखा है उस परिभाषा को एक ही शब्द में लिख दो। तो हम कहेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। आभूषण कैसे? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अलंकार शब्द बनता है अलम प्लस में का। अलम का अर्थ होता है सुंदर या भूषण या सुशोभित। सुंदर का अर्थ हो गया करने वाला, करने वाला, सुंदर बनाने वाला। किसको सुंदर बनाने वाला भाई? अब आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो आभूषणों का काम क्या होता है? आभूषण एक व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, अगर आपने उसको काफी सारे आभूषण पहना दिए तो आप सभी जानते हो उसकी बुद्धि में कोई विकास नहीं होने वाला। उसकी बुद्धि जैसी है वो वैसी ही रहेगी। उसकी कद काठी है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला आभूषण से। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन परिवर्तन क्या होने वाला है? सुंदरता बढ़ती है। को हम क्या कहते हैं? उस आभूषण को हम कहते हैं अलंकार। किसके? काव्य की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अलंकार। वैसे हमें पता है मानव की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन है उनको हम क्या कहते हैं? आभूषण। ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन है उनको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आभूषण पहनने से इंसान का कुछ भी नहीं चेंज होता, केवल सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से काव्य में जब आप अलंकारों का प्रयोग करोगे तो वो भी काव्य की क्या बढ़ाएंगे? शोभा बढ़ाएंगे। कोई भी पंक्ति कवि ने जिस भाव में लिखी है उसका भाव वही रहने वाला है, चाहे उसके अंदर अलंकार का प्रयोग किया जाए, चाहे उसके अंदर अलंकार का प्रयोग ना किया जाए। सिर्फ वो क्या लगती है? हमें पढ़ने में सुंदर लगती है, हमें पढ़ने में अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से हर कोई बच्चा जानता है, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आती है चीजें। देखो, जब भी हम खासकर छोटी क्लासेज की अगर मैं बात करूं तो छोटी क्लासेज में होते थे तो हर बच्चे को जो टीचर के कहे बिना पढ़ना पसंद था वो चीजें होती थी कविता। काव्य जिसको मैं बोल रही हूँ कविता। कोई ही होगा बच्चा ऐसा जो बिना अध्यापक के कहे या फिर स्कूल में एडमिशन लेते ही मैथ के सम सोल्व करे या फिर साइंस या एसएस वगैरह करे। हिंदी की भी अगर मैं बात करूँ, हर पाठ नहीं पढ़ता था बच्चा, क्या पढ़ता था? कविताएं पढ़ता था, क्योंकि कविता पढ़ने में उसे बड़ा आनंद आता था। वो उसे बड़ी अच्छी लगती हैं पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं पर तो अलंकारों का प्रयोग कर रखा है, कहीं पर रस का प्रयोग कर रखा है, कहीं पर किसी चीज का। मतलब वो सुंदर लग रहे थे, हमें पढ़ने में अच्छे लग रहे थे। इसीलिए हम कविता को बिना कहे भी पढ़ लेते थे, क्योंकि वो काम हमेशा करना पसंद करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। तो कोई भी काव्य है जब वो हमें अच्छा लग रहा है, इसका मतलब या उसमें अंदर अलंकारों का प्रयोग है, रस का प्रयोग है। रस में हम पढ़ेंगे आगे, फिलहाल आज तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अलंकार की। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर बन रहा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। प्रिय भाषा जो इसकी है हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। एक बार मैं उसी प्रिय भाषा को यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन साधन अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट आप कहोगे कि किसी भी काव्य को अगर हमें सुंदर बनाना पड़े या फिर हम उसे सुंदर बनाना चाहें तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अलंकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम जानते हैं अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। देखो, अगर मैं प्रकार की बात करूं तो यहाँ भी कई बार सवाल उठ जाते हैं। कोई आपको 3 भी बोलने वाले मिलेंगे, कोई आपको 4 भी बोलने वाले मिलेंगे, 2 भी बोलने वाले मिलेंगे।
मैं यहाँ पे हिंदी की बात कर रही हूँ। तो हिंदी में हमारे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब कुछ आपको उभया भी बोलेंगे, फिर कहीं ना कहीं आपको पाश्चात्य अलंकार भी मिल जाएंगे, कहीं कुछ और मिल जाएंगे, कहीं कुछ और मिल जाएंगे। तो हिंदी में जो हमारे अलंकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक रहेंगे आपके शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा आपके रहेंगे अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार कितने प्रकार के रहेंगे? दो प्रकार के रहेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द प्लस में अलंकार से क्या बनता है? शब्दालंकार बनता है। शब्दों के कारण जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो क्या कहलाएंगे? शब्दालंकार। और अर्थों के कारण जब काव्य की शोभा बढ़ती है वो क्या कहलाएंगे? अर्थालंकार। पंक्ति जिस रूप में लिखी हुई है अगर उसी को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपका कौन सा है? शब्दालंकार है। उसका अर्थ समझने के बाद जब वो हमें सुंदर लग रहा है तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे एक बार मैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार की अगर मैं बात करूं तो हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर यमक अलंकार। ध्यान रहे मैं इस वक्त शब्दालंकार की ही बात कर रही हूँ। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार, ये अलंकार हम पढ़ेंगे शब्दालंकार में। और अर्थालंकार में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना अलंकार और अन्योक्ति। ये हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार में, ये हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार में। यहाँ पर एक बार ये शब्द शायद पहले हमने संधि में भी पढ़ा होगा, तो मैंने स्पेशली इसके ऊपर क्यों बोला? क्योंकि मैंने उस टाइम भी आपको बताया होगा कि शुद्ध अशुद्ध में कई बार ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, वर्तनी में पूछा जाता है, जिसको हम गलत करते हैं, हम जिसको इस प्रकार से लिख देते हैं। ये आपका क्या रहेगा? गलत, क्योंकि ये शब्द आपका बनता है अतिशय प्लस में उक्ति से बनता है। अतिशय प्लस में उक्ति क्या बन जाएगा आपका? अतिशयोक्ति बन जाएगा। तो ये था हमारा अलंकार का एक परिचय ही हमने पढ़ा है छोटा सा। हमने ये जाना है शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं। तो अगली वीडियो में हम कल या परसों करेंगे, उसमें हम अलंकार स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।